हैं। तीसरा जो वाक्य है वो है जीवित विजय के बारे में, जो कि एक मृत गधे के जबड़े के द्वारा जीता जाता है। हम सब जानते हैं न्यायों की किताब उसके 15वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, गधे के जबड़े से उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। यहाँ पर मेरे प्रियो हम शमशोन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि शमशोन ने जो है पलिश्तियों से युद्ध किया था और उसने इतने सारे पलिश्तियों को जो है मार गिराया था। तो वहां पर जो नंबर दिया गया है वो हम जानते हैं, वो नंबर कितना है, 1000 पुरुषों को सिर्फ गधी के जबड़े से मार दिया था। नाउ देखिए, समझने की बात है कि जबड़ा जो है वो बोलने का साधन होता है, पर मृत जबड़ा भी परमेश्वर इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे एक व्यक्ति के द्वारा 1000 पुरुषों को वो मार गिराते हैं, पलिश्तियों को वो मार गिराते हैं और उस युद्ध को वो जीत लेते हैं। कहने का मतलब फिर से वही है कि जिसे संसार बेकार समझता है, परमेश्वर उसे अपना हथियार बना लेता है। परमेश्वर की विजय के लिए हथियार जीवित होना जरूरी नहीं, परंतु समर्पित होना बहुत जरूरी है। चौथा वाक्य है, गधा जो है अपने स्वामी को पहचानता है। यशायाह 1:3 में लिखा है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। यहाँ पे यशायाह नबी जो है ना, वो इज़राइल को ये बात बता रहे हैं, इज़राइल को मतलब ये दर्शन समझा रहे हैं कि इज़राइल कैसा हो गया था कि वो अपने परमेश्वर को ही भूल गया था, वो अपने परमेश्वर को ही नहीं पहचान रहा। तो यशायाह यहाँ पर जो है वो डांट लगा रहे हैं। कैसे कि वहां पे क्या लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती। तो इस तरह से यशायाह जो है ना, वो अपने लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि गधा भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल के लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। वो परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उनका परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो उनकी देखभाल करता है, जो माँ से भी बढ़कर उनको संभालता है। मेरे प्रियो, जानवर अपने स्वामी को पहचान लेता है, पर परमेश्वर की प्रजा मसीह को अगर नहीं पहचान पा रही है तो वो कलीसिया सबसे ज्यादा गई बीती कलीसिया कहलाती है। जो प्रभु को पहचानता है वो चुना हुआ है, भले ही वो गधा ही क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर फिर अगर जीवित इंसान अगर अपने परमेश्वर को नहीं पहचानेगा तो परमेश्वर अपनी महिमा जानवरों से भी ले सकते हैं। और हम देखते हैं प्रति सुबह चिड़ियां चहचहाती हैं, वो उसके इस पूरे सुंदर सृष्टि का गुणानुवाद करती है, वो उसके सृष्टिकर्ता को बताती है कि तूने जो सृष्टि बनाई है वो कितनी खूबसूरत है। हम जल की मछलियों को देख सकते हैं, आकाश के पक्षियों को देख सकते हैं, बनेले पशुओं को हम देख सकते हैं। सब कोई परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। एक इंसान ही है जो केवल अपनी महिमा मंडन में लगा रहता है, जबकि ये गलत है। परमेश्वर की महिमा चुराना किसी अभिशाप से कम नहीं है। जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें डिजाइन किया है, वो महिमा हमें उससे देनी